उधर महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ घरेलू यात्रियों के लिए नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन से उत्पन्न जोखिमों के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को उन देशों का विवरण देना होगा जहां उन्होंने पिछले 15 दिनों की यात्रा की है। यात्रा के दौरान घरेलू यात्रियों के पास RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा जोखिम के घोषित किए गए देशों के सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। यात्रियों की 7 दिनों में दूसरे दिन, चौथे दिन और 7वें दिन का रिपोर्ट नेगेटिव आना जरूरी है। सभी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने की स्थिति में यात्रियों को एक और बार 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। जो दूसरे देशों से जो जोखिम जोन में नहीं आते हैं उन देशों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट और 14 दिनों का होम क्वारंटीन जरूरी है। देश के भीतर के यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट 48 घंटे में नेगेटिव जरूरी या फिर वैक्सीन की 2 डोज रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। मला असं वाटतं की आज मी एक महाराष्ट्राच्या जनतेला सुद्धा आवर्जून खात्रीपूर्वक सांगेल की आपल्या देशामध्येच आज ओमायक्रॉन नावाचा कुठलाही व्हेरिएंट नाही, त्यामुळे तशी घाबरण्याचीही गरज नाही। आणि ओमायक्रॉन हा खूप डेंजरस आहे असंही कुणी डोक्यात आणण्याची गरज नाही, कारण तसं काही सिद्धही झालेलं नाही। आणि त्यामुळे आज असं पॅनिक होण्याचं काही कारण नाहीये। हे मी अतिशय अभ्यास करून माहिती घेऊन खात्रीपूर्वक माझ्या महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगेल। आणि कुठल्याही परिस्थितीत आज जे अनलॉक केलेल्या विषय आहेत मग ते सगळे बिझनेसेस हाऊस असतील किंवा सगळ्या गोष्टी असतील त्यात कुठेही आपण चेंज करण्याचा आज विचार कुठलाही नाही। स्कूल ज्या 1 डिसेंबरला चालू होणार त्या 1 डिसेंबरलाच चालू होणार। त्यामुळे माझी आणि वर्षा गायकवाडांची खूप डिटेलमध्ये याबद्दल सकाळी चर्चा झाली आणि त्यामुळे त्यातही काही बदल होण्याचं कारण नाही। त्यामुळे आज काय करावं तर फक्त कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पाळावं एवढंच WHO म्हणणं आहे। त्यानंतरचा काही प्रोटोकॉल असेल तर WHO आणि ICMR हे आपल्याला कळवतील, त्या पद्धतीने राज्य सरकार पुढच्या काळात काम करेल। मुंबई में फिर से भारी बारिश को लेकर के नया अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी गुजरात और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक पालघर, ठाणे और मुंबई बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। एक चक्रवाती तूफान शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से भी टकरा सकता है। इस तूफान की वजह से इन दोनों राज्यों में तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 5-6 दिसंबर को बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से जारी मौसम बुलेटिन में बताया गया कि अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र अगले 12 घंटों में बन सकता है और शुक्रवार के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र तट से दूर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना है। मैं अमरनाथ व्यापारी संगठन का सचिव यूसुफ शेख बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड नियमों को लेकर और नया जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसको देखते हुए जो नया कानून, जो नया नियम लागू किया है, अमरनाथ व्यापारी संगठन उसका निषेध व्यक्त करती है। हम उसका कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि ये कैसा कानून है कि ग्राहक अगर मास्क पहन के दुकान के अंदर आता है, दुकानदार उसको बोलता है भाई मास्क पहनो, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, बिना मास्क पहने हुए खरीदारी करता है। उस व्यक्ति को आप 500 रुपये दंड मार रहे हैं जो बिना मास्क पहने दुकान में आया है, लेकिन दुकानदार को 10,000 रुपये दंड। ये कौन सा कानून है ये आपका महाराष्ट्र सरकार का? क्या आपके मंत्री के कैबिन में अगर कोई बिना मास्क के आता है आपके पास
आपके मंत्री के पास आता है तो उसको 500 रुपये दंड मारेंगे और मंत्री को 10,000 रुपये दंड मारेंगे आप? नहीं होगा ऐसा। देखिए, अगर दुकानदार से किसी को दुश्मनी निकालनी है, किसी भी व्यक्ति को कि मुझे इस दुकानदार से दुश्मनी निकालनी है, तो वो आ जाएगा दुकान के अंदर, नगर पालिका को इतला करके आएगा कि देखिए मैं बिना मास्क के ये दुकान में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं ये ख़रीदारी करने वाला, आप लोग वहाँ आइए, मैं 500 रुपये दंड भरने तैयार हूँ। मास्क वगैरह बिना मास्क के वहाँ आएगा, उसको 500 रुपये दंड मारेंगे, दुकानदार को 10,000 रुपये दंड। ये दुश्मनी निकालने का बहुत अच्छा तरीका महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को दिया है। अमरनाथ व्यापारी संगठन कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि दुकानदारों पर जुल्म किया जाए। ये जुल्म है एक किस्म का कि आप जो है 10,000 रुपये दंड मार रहे हैं। संस्थान वगैरह में अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उसको 50,000 रुपये दंड मार रहे हैं। एक तो कोविड से लोग मरे हुए, दुकानदार मरे हुए, वो अभी तक उभर के सामने नहीं आए। 1.5 साल से कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, कई बार दुकानें बंद रखी गई, कई दुकानें हमारी बंद हो गई। उसके बाद आप ये ऐसा कानून लागू कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं आपके अगर कोई चाहेंगे तो सरकार की तरफ से उस दुकान को सील भी किया जाएगा। ये कैसा कानून है आपका? हमको दुकानदारी करनी है या नहीं, ये आप करने नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से मैं विनती करूंगा कि इस कानून को, इस जो नियम को जो लागू किया गया उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, वरना व्यापारी पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। धन्यवाद। ये देखिए 1 घंटा हो गया है, यहाँ पे बैठे बच्चे को भी इतना जला हुआ है, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं आया। 1 घंटा हो गया। देखो ये आदमी बेचारा तड़प रहा है, बेचारा तड़प रहा है, ये आदमी तड़प रहा है। बच्चे लोग को देखो, अभी तक यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं आया है। सिर्फ यहाँ पे फोन लग रहा है। कौन सा डॉक्टर है, क्या है? प्लीज आप मुझे नाम बता सकते हैं कौन सा डॉक्टर है? एक्सक्यूज मी, आप नाम बता सकते हो कौन सा डॉक्टर है? देखो ये डॉक्टर लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब यहाँ पे डॉक्टर लोग रहते हैं लेकिन डॉक्टर लोग घर पे रहते हैं। ये इमरजेंसी किसके लिए? देखो बच्चा तड़प रहा है, ये आदमी को देखो पूरा ऊपर से नीचे जला हुआ है। तो ये इमरजेंसी कैजुअलिटी किस काम की? देखो बेचारे बच्चे को जो कितना जल गया है, देखो पूरा बंद हो चुका है, लेकिन कुछ नहीं पड़ी है, लोग को कुछ नहीं पड़ी है। बेचारे के पीछे जला हुआ है और ये डॉक्टर लोग भी फोन पे फोन कर रहे हैं। अभी इसको फॉरवर्ड कर दूंगा मैं।